गोड़ातनी हियरा से अभिनंदन बरोल के अपना कार्यक्रम जना के नाम है खूटा ठोक के। आज खूटा ठोक के में रुआत हेडलाइन तो देखिए लोग कि काबा ओकरा साथ साथ एक जौन विस्तृत चर्चा बा ओकरा पर रुआ के प्रकाश डाल के बताई कि आखिर ऐसा स्थिति काहे भइल। रुआ याद हुई बचपन में या जब भी रुआ मौका मिलल हुई तो कथा कहानी जरूर सुनत हो। वही में से एगो कथा कहानी बा कि बिलाई के एगो रोटी मिलल, दोनों आपस में ओकर बंटवारा कल चाहत रही, लेकिन संजोग ऐसा भइल कि बंटवारा में दोनों इतना उलझ गए कि रोटी ज्यों के त्यों रह गई और दोनों के भूख जबरदस्त लागल रहे। आखिर में करत करत भइल कि एकर फैसला कैसे हुई, तो घूमत घूमत पहुँच गए लोग एगो बंदर के लगे। अब एक अन्यथा मतलब सब है, ये कहानी है, कहानी के एक खबर से कोनो संबंध नहीं है। लेकिन जब रोटी बंटवारा खातिर एगो बंदर के पास गए लोग, तो बंदर तराजू लेके बैठ के लिए और कहले कि हम ऐसा फैसला करब कि जोना से केहू के कम आ बेसी मत मिले, चूँकि झगड़ा यही बात के रहे कि केहू के कम आ चाहे बेसी ना मिले के चाहिए। तराजू पर जब भी रोटी में से तूर के टुकड़ा रखा है तो कोई कम और कोई बेसी हो जाए, तो आस्ते से बंदर महाराज खा लेस और ओकरा बाद फिर रखस, तो कहीं खाए में उनका से बेसी खाई जाए, अंदर चल जाए, फिर एने वाला घट जाए। करत करत लास्ट में अंत में यह भइल कि रोटी स्वाहा हो गई और दोनों बिलाई भूखे रह गई। तात्पर्य हुआ समझिए गई नहीं कि दू गो बिल्ली के लड़ाई में बंदर के फायदा हो गई। खैर एकर पूरा फिर हुआ के बता देते नहीं कि एकर पूरा नट सेल में अपने जान ली कि एक से कोनो मतलब नहीं है, लेकिन कथा हो, कहानी हो, दंत कथा हो, चलत रहेला। बिहार के राजनीति में अब एक बात पर आके मामला सब अटक रहा बा। मामला अटक रहा बा कि कोनो राजनीतिक दल जरा के रुआ सबसे मजबूत समझता नहीं, लगातार सत्ता में ओकरा के अवसर देता नहीं, या फिर रुआ जितावे के प्रयास करता नहीं, रुआ वोट देता नहीं, ओकरा में कोनो ऐसा दल में मादा नहीं है कि वो अपना बदौलत एकच होकर के चुनाव लड़ के और सत्ता के अपना कब्जा में कर ले। चूँकि राउत ना रुआ भरोसा करता नहीं, ना पार्टी के लोग के इतना हिम्मत बा कि वो एक साथ अपना पार्टी के चुनाव लड़ा के और जीत सकस। ये चलते गठबंधन के राजनीति और गठबंधन के एक नया ट्रेंड शुरू हो गई बा और गठबंधन अलग अलग होखे लागल बा। तीसरा मोर्चा भी सुनल हो कब ओहू में कोनो ऐसा पार्टी ना भइल, लेकिन ए में कोनो नया नया पार्टी जरूर बाड़ी जौन की पूरा दावा करता रही कि हम 243 सीट पर लड़ब। लेकिन बात हम करता नहीं एनडीए और महागठबंधन के। महागठबंधन में तो एक बात तय हो गई बा कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद एक के जगह खूंटा गाड़ दिले पड़े कि टस से मस ना हुई हैं, उनका जो सीट चाहिए वो चहबे करी। और दूसर का चीज कि मुख्यमंत्री उम्मीदवारी में वो कोई समझौता ना करी है। वो ये दूसरा तरफ चल जाए रुआ तो एनडीए में सीट समझौता के बड़ा पेंच उलझल नजर आवता। नीतीश कुमार जी के इच्छा बा कि वो अधिक से अधिक सीट पर लड़स, जैसे कि 2005 में लड़ रहन, 2010 में लड़ रहन, लेकिन अब उनका लगे उनके उदाहरण भारी पड़ रहा बा। 2015 में जौना तरीका से लालू प्रसाद और महागठबंधन के साथ सीट शेयरिंग के समझौता कैले, ओकरा पर पूरी तरह से अड़ के खूंटा गाड़ दिले बा एलजेपी चिराग पासवान कि ओकरा से कम में तो कोई समझौता ना हुई। अगर समझौता हुई भी तो ओकरा स्तर तक समझौता कल जा सकेला। लेकिन नीतीश कुमार चाहता रहे कि उनका अधिक सीट मिलो कि अगर कोनो ऐसा स्थिति परिस्थिति आवता तो 2020 के चुनाव के बाद भी समझौता करे के पूरा चाबी उनका हाथ में रहो। एक पहले रुआ पते बा कि चाबी 2005 में खाली लेकर के भाग गई रहन रामविलास पासवान, जो चिराग पासवान के पिताजी बना। 6 महीना के बाद फिर चुनाव भई रहे, तब जाके नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के कुर्सी भेटाई रहे। ओकरो में बड़ी मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उनका के सहयोग कैले रहे। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के बात आई तो भारतीय जनता पार्टी अब के अली वह अपन मन मिजाज थोड़ा टाइट कर ले बिया। बार बार दंश झेलत कि एगो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट नहीं खे, बार बार पिछलगू बन के चलता। दुनिया के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता वाला पार्टी आखिर नीतीश कुमार के सामने आकर के काहे जवान हो जाता, काहे उनका सामने हर शर्त मंजूर करे लागता। लोकसभा में शर्त मंजूर कैलस और लोकसभा में तो ऐसा शर्त मंजूर कैलस कि पार्टी के विखंडित होने के स्थिति आ गई रहे। कई गो अभी तक ले एमपी बारे जो खींच पीट में पूरा एकदम पार्टी के हर एजेंडा से अपना अलग रखले पड़े। हालांकि बहुत लोग के में से समझावे बुझावे के भी प्रयास भइल। अब स्थिति बा कि लोकसभा चुनाव से कुछ अलग होला विधानसभा के चुनाव। ये सब बात के कहते हुए जो दिल्ली में
एमपी लोग के साथ बैठक भैला और पदाधिकारी लोग के साथ वो बैठक से बहुत कुछ निकल के आयल है। लोग के खबर में बहुत पहले भी बतौले रहे कि का निकल के सामने आयल बा। इस सब में अब एक बात तबा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं महागठबंधन के सबसे बड़ घटक दल आरजेडी, चूंकि आरजेडी के पीछे पीछे चले खातिर ई मान कर हुआ चली कि कांग्रेस, आरएलएसपी और वीआईपी तैयार हो गई बड़े। रुआ देख लो कि वीआईपी की तरफ से लगातार जब संपादक नमन मिश्रा जी के साथ जो स्ट्रेटजी बनाने वाला स्ट्रेटजिस्ट बना राजीव मिश्रा, उनका से जब बातचीत भई तो साफ तौर पे कहले कि अब बिहार के राजनीति में विकास के राजनीति हुई, युवा के राजनीति हुई और युवा के लगे सोच भी बा और एक साथ साथ एक विजन भी बा। वो विजन पर हमनी के जरा भी समझौता ना करब जा और तेजस्वी यादव एकरा में सबसे अगहर बाड़े। संगे संगे मुकेश सहनी के भी नाम ले ले। माधव आनंद से बातचीत भई तो लगातार हुआ देखता नहीं माधव आनंद का कहता। माधव आनंद के कहना बा कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के आइडियोलॉजी सामाजिक न्याय और गरीब गुरबा के एक छत्र ले आना, उनका के अधिकार दिलवाना लालू प्रसाद के ही बस में रहे। अब एक नया धारा के राजनीति जो तेजस्वी यादव शुरू कर जाता रहे, उनमें युवा बाड़े, विकास बा, शिक्षा बा, रोजगार बा और सब कुछ हमने के करके मात्र 2 साल के अंदर में देखा देव जा। अगर 2 साल में ना कहीं नहीं जा तो जनता अपन फैसला कर सकेले। एक साथ साथ कांग्रेस के भी स्थिति हुआ पता बा कि कांग्रेस के लगे विकल्प बहुत सीमित बा और कांग्रेस ये बात खातिर तैयार हो गई बा कि हाँ वो आरजेडी के साथ महागठबंधन के हिस्सा रही। इस सब स्थिति के देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार पर पूरा दबाव बनावे के तैयारी शुरू कर ले बा और ये दबाव में खास करके जब कुछ बयान काफी ऑथेंटिक लोग जे की पार्टी के कर्ता धरता बा उनका भी से आवता तो बात के इनकार भी ना कर सकिले कि जे लोग भी नीतीश कुमार के पार्टी में अलग अलग जगह से आकर के जुड़ता वो लोग यह बात से निश्चिंत मत होखो कि उनका चुनाव में टिकट मिलबे करी। टिकट ना भेटाई ये बात के सोच क्या वो लोग, ये बात बड़ा अंदर ही अंदर नीतीश कुमार के पार्टी में खलबली मचा के रखले बा। कई लोग के संशय की स्थिति में बा लोग और कितना लोग तो अबहिए से अब प्रयास में लागल बा, मन छोट हो गई बा और हमेशा दरबार लगावे खातिर तैयार बा लोग। भारतीय जनता पार्टी के कहना बा कि टिकट वो आपन एक भी सीट पर समझौता ना करी, उल्टे जौना जौना सीट पर दूसरा नंबर पर है जदयू अगर जीत भी गई बा तो उस सीट पर भी ओकर दावेदारी बा। यानी कि कहे के तात्पर्य बा कि अब के समझौता में कहीं ना कहीं रुआ समझ ली कि जौन सीट रुआ याद हुई कि 178 के आसपास सीट महागठबंधन जीतले रहे, जौना में आरजेडी और जदयू रहे। जदयू के भी 80 गो सीट मिला रहे। अगर 20 गो सीट और मिला था तो समझ ली कि वो 20 गो सीट जौन बा वो कहाँ जाई। वो 20 सीट पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपन दावेदारी भारतीय जनता पार्टी के सीट हुई या जेकर भी सीट हुई ओकरा पर नीतीश कुमार करी हैं। और जो 50 से ऊपर सीट रहे बीजेपी के तो निश्चित रूप से वो भी अपन 100 सीट अगर लेते हुए तो वो जदयू के भी सीट हो सकेला या 2005-2010 में ओकरा लगे जो रहे वो सीट पर भी ओकर दावेदारी बा। ये सब बात के लेकर के कहीं ना कहीं जदयू के अंदर में नीतीश कुमार के पार्टी में भयंकर ढंग से खलबली मचल बा और ये खलबली निश्चित रूप से एक बड़ा विस्फोट के कारण भी बन सकेला। अब ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार खातिर, उनका उम्मीदवार खातिर और जे गईल बा यह ललक में कि उनका तो अब के हाली एनडीए से टिकट मिल जाए, नीतीश कुमार जी उनका के टिकट दे दी हैं, वो लोग के निश्चित रूप से एगो झटका बढ़न लागल बा और ये झटका अब कम होखे वाला नहीं है। कारण कि भारतीय जनता पार्टी अपना एमपी के और अपना पार्टी के पदाधिकारी लोग के साथ ही फाइनल कर ले बा कि कार्यकर्ता के बीच में जा करके वो एक एक चीज के समझावस बुझावस और यह बात खातिर तैयार करस कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत खूंटा गाड़े खातिर तैयार बा। अब जितना मजबूत खूंटा भारतीय जनता पार्टी गाड़ी उतने कमजोर खूंटा हुई नीतीश कुमार के। यह बात से इनकार ना कर सकिले। ये लड़ाई कहीं सीधा सीधा हो जाए तो कोनो बड़का बात नहीं है। कारण कि एनडीए और महागठबंधन के बीच सामने सामने सीधा टक्कर हुई और ये टक्कर में भले ही कप्तान नीतीश कुमार होकर लेकिन लड़ाई अपना कंधा पर लेकर चले खातिर पूरा तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर लेबा। अब के भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से अधिक सीट ले आवे खातिर हर युक्ति, हर प्रयोग और हर काम करे खातिर तैयार बा। देखे वाला बात हुई कि का होता रुआ लोग केकरा के पसंद करतनी, चूंकि चुनाव में अंततः वोट रुआ लोग के देवे के बा। सरकार केकर बनाई रुआ लोग के हाथ में अधिकार बा।
जुड़ल रही सब है भारत लाइव के साथ। कैसन लागल विश्लेषण जरूर बताइब सब है। हर विधानसभा के जो 243 गो विधानसभा बा ओकरा में 6 विधानसभा के रुआ लोग खबर देख चुकनी, 7वां काल है। ऐसे ही करत करत हर विधानसभा तक हमने पहुँचब जा। अगर रुआ अपना विधानसभा से कोनो बात बा, कोनो उम्मीदवारी बा या कोना उम्मीदवार के रुआ पसंद करतानी, अगर लिखल चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखी। अगर रुआ उम्मीदवार बानी, चुनाव लड़ल चाहतानी, तब भी रुआ लिखी कि रुआ कहाँ से लड़ल चाहतानी, और स्थिति का बा। हमने के सर्वेक्षण करके रुआ के दिखाइब जा कि रुआ कौना स्थिति में बानी और रुआ विधानसभा के स्थिति का बा। फिर काल भेंट हुई है ठेया पर, जना का नाम है खूटा ठोक के गोड़ लागतनी। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।